Guys, what is up? It is Soumya the Bibliophile, and today we are going to be starting off our series. तो सीरीज है हम लोग का एसएसटी का क्लास 10th का सीरीज, जिसमें मैं सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रही हूँ, जो है हम लोग का सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज, लाइक वीकली सीरीज, जिसमें मैं हर एक हफ्ते पे हर एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पावर शेयरिंग ये हम लोग का सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर है, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जो भी आप बोलना चाहें। पावर शेयरिंग इसका मतलब क्या हुआ? पावर, यहाँ पे पावर एक्चुअल पावर की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे पावर का बात हो रहा है हम लोग का पॉलिटिकल पावर और कमर्शियल पावर और एनी टाइप ऑफ पावर विच वी मोस्टली टॉक अबाउट। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे बात हो रहा है पॉलिटिकल पावर का, या फिर गवर्नमेंटल पावर का, फिर सेंट्रल पावर का। सो पावर शेयरिंग हियर इज लाइक मेनी थिंग्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये बता रहा है कि हम इस चैप्टर में हम एक डेमोक्रेसी का टूर लेने वाले हैं, जिसमें हमने पहले भी पढ़ा था। हमने पहले पहले साल ये भी पढ़ा था कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो बस एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। जैसे हम लोग के जो इंडियन में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो हैं हम लोगों के जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, हम इसमें दो चैप्टर के बाद पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का। हम लोग इस चैप्टर में बताया गया है दो स्टोरी, जो कि है एक बेल्जियम का और एक है हमारा श्रीलंका का। जो दोनों स्टोरीज जो है वो हमें बताती है कि कैसे डिमांड पावर शेयरिंग का दूसरे दूसरे सिचुएशन में बहुत लोग हैंडल करते हैं। और हम लोग एक बहुत ज़्यादा अच्छे से कंक्लूजन भी देती हैं स्टोरीज कि कैसे पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में क्या बोलते हैं अलाउ हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So we have the first topic is Belgium and श्रीलंका। तो इसमें क्या होता है ना कि बेल्जियम और श्रीलंका का हमें एक एग्जांपल बता रहा है, ये एक्चुअल रियल एग्जांपल है, ये एक्चुअल में हुआ था। तो वो हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग को ये पता है कि एक बेल्जियम जो है वो एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में। यूरोप, एज यू ऑल नो, इज इन द वेस्टर्न साइड। वेस्ट ओके, बेल्जियम जो है वो यूरोप में है। अब ये आई डोंट नो व्हाई, आई गेस एनसीईआरटी लव्स टू कंपेयर थिंग्स विद हरियाणा। ठीक है, तो इसमें बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के पॉपुलेशन को कंपेयर किया है हरियाणा से। तो आपको एक बार ये चाहिए, इट्स माइनर डिटेल, इफ यू कैन रिमेम्बर यू माइट रिमेम्बर। तो आपको ये बता रहा है कि इसका जो क्या बोलते हैं स्मॉलर है, लाइक बेल्जियम इज स्मॉलर देन हरियाणा। ठीक है, आई डोंट थिंक यू शुड, बट इट्स जस्ट अ फन फैक्ट आई गेस। ये जो बॉर्डर है इसका, हाँ, आपको ये इम्पोर्टेंट है कि विच कंट्रीज डज बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर्स विद। तो वो है हमारा फ्रांस। फ्रांस है, नेदरलैंड्स है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। ठीक है, जैसे यू माइट नो कि बेल्जियम ब्रोक ऑफ फ्रॉम नेदरलैंड्स। ठीक है, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस कि इन विच कंट्री, sorry, in which year Netherlands, sorry, in which year Belgium broke off from the Netherlands। ये हमारे एक चैप्टर में है, हिस्ट्री चैप्टर में एक्चुअली। सो या ये पॉपुलेशन जो है वो हम लोग बताया है ओवर 1 करोड़ है। दैट मीन्स कि बेल्जियम का पॉपुलेशन एट दैट टाइम वाज ओवर 1 करोड़। ठीक है, और आई गेस कि उस टाइम क्या बोलते हैं अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो ये कंपेयर कर रहा है हरियाणा की पॉपुलेशन से बेल्जियम की पॉपुलेशन को। इवन आई डोंट नो व्हाई क्यों कर रहा है, बट आई गेस दे लव टू डू इस the ethnic composition. Now you're probably wondering what is the ethnic composition। ठीक है, तो the ethnic composition is the like a group based, like, और इसमें I can just read you the क्या बोलते हैं हाँ, ये बता रहे हैं हम लोग एक सोशल डिवीजन है। ठीक है, एथनिक इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक एथनिक ग्रुप होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पे दिखाया गया है दो टाइप का एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप यू कैन से कि कैन बी बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस और इवन रिलीजन। लाइक किसी भी चीज़ को अगर हम किसी किसी भी टाइप से हम लोगों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज यू कैन से एथनिक। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में हम लोग को बेल्जियम में दिखता है कि यहाँ पे होता है लैंग्वेज से एथनिक ग्रुप होता है, बल्कि श्रीलंका में होता है हमारा रिलीजन से। बट हम लोग फर्स्ट विल फोकस ऑन बेल्जियम फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चलता है कि जो हमारा एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ का। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लाइक नॉट अंडरस्टैंडेबल है।
तो हम लोग को अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 59% लोग होते हैं वो हमारे रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, और वो लोग बोलते हैं डच। ठीक है, 59% पीपल लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक डच। ठीक है, नाउ अब जो 40% लोग हैं वो 40% रहते हैं हम लोग का वालानोआ रीजन में, और वो लोग बोलते हैं फ्रेंच। यस, ठीक है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। मैं प्रोबेबली इसको like I'll make it green, I guess. Yeah, I'll make it green. 50% लोग हमारे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं जो कि हम बोलते हैं डच, और 40% लोग हमारे रहते हैं वेलमोआ रीजन में। सॉरी, 40% लोग हमारे रहते हैं वेलमोआ रीजन में जो लोग बोलते हैं फ्रेंच। यस, और जो 1% लोग बचे हुए हैं, रिमेनिंग 1% लोग बोलते हैं जर्मन। यस, ठीक है, ठीक है, जर्मन, ठीक है, जर्मन बोलते हैं। और ब्रुसेलिस जो है उसमें हम लोग का जो 80% लोग हैं, 80% लोग वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, पर जो 20% लोग हैं वो लोग डच बोलते हैं। यू आर प्रॉब्ली वेरी वेरी कंफ्यूज, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे थे पूरे कंट्री में, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। ठीक है, तो जो पूरी कंट्री है बेल्जियम के, जो बेल्जियम की ओवरऑल कंट्री है, उसमें जो फ्लेमिश रीजन है उसमें 51, सॉरी, जो फ्लेमिश रीजन है उसमें 59% लोग डच बोलते हैं पूरी कंट्री में। ठीक है, और इन लाइक अदर वलमोआ रीजन 40% पीपल स्पीक फ्रेंच। ओके, एंड देन the 1% population of the whole country speaks German। ठीक है, दिस इज फॉर द होल कंट्री। बट अगर हम लोग ब्रुसेलिस जो है वो जो बेल्जियम का कैपिटल है वहाँ पे अलग ही मामला चल रहा था इन लोग का। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो 80% लोग हैं वो लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, और बल्कि जो कंट्री था वहाँ पे तो बस 59% ही लोग, सॉरी, वहाँ पे तो बस 40% लोग ही बोल रहे थे। दैट मीन्स कि जो ब्रसेलिस है उसमें 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, और जो हमारा ये ब्रसेलिस है उसमें 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% लोग डच बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि जो कंट्री में मेजोरिटी है वो कैपिटल में माइनॉरिटी हो गए, और जो कंट्री में माइनॉरिटी है वो कैपिटल में मेजोरिटी हो गए। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो। एनीवेज, कंटिन्यूइंग, अब हम लोग को ये बता रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है, फ्रेंच स्पीकिंग की जो मिनिस्ट्री है, वो जो है बहुत रिच थी। मतलब कि जो कम्युनिटी है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, मतलब कि जो फ्रेंच लोग बोलते हैं वो लोग बहुत पैसे वाले थे, ठीक है, रिच लोग थे। मतलब कि हमारे जो क्या बोलते हैं फ्रेंच लोग हैं वो रिच थे, ये हमें बता रहा है। ठीक है, और पावरफुल, भाई रिच है तो पावरफुल भी होंगे ही। बट जो हम लोग के डच लोग थे, डच लोग, उन लोग को उतना पैसा नहीं मिला था, उन लोग को उतना बेनिफिट नहीं मिला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उन लोग को बहुत, और एजुकेशन का भी उन लोग को वो बहुत लेट में मिला था। ठीक है, ये क्यों मिला था ये बताया नहीं गया है, एंड दैट इज नॉट इन योर सिलेबस आल्सो, बट इफ यू वांट टू no, you can search it up, or I can make a video if you guys want, comment down below for that too। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो रीजन है, ये क्या रीजन था कि फ्रेंच बीइंग रिच एंड डच बीइंग पुअर, दिस वाज द रीजन दैट कि हमारा होता है टेंशन बन जाता है। ठीक है, टेंशन मतलब कि this was the reason, excuse me, this was the reason that the Belgium and the French people were now like कि obviously Dutch people would be like भाई हम लोग के पास पैसा नहीं है, French people लोग हमारे पास पैसा ही पैसा कर रहे हैं, तो obviously that is why the tensions were created। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 1950s में। ठीक है, 1950s और 1960s में इतने ज़्यादा टेंशन बढ़ जाते हैं कि अब क्या होता है कि अब होता है इतना टेंशन बढ़ जाते हैं कि इट वुड हैव लीड टू अ सिविल वॉर, बट होता नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे ये लोग इसको काउंटर करते हैं, लोग ये देखते हैं। ऑब्वियसली कि दो जो कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा ही थी डिफरेंट सबर्शल्स में, बट स्टिल जो है वो हम लोग एक स्पेशल प्रॉब्लम दिखाते हैं जहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग हैं, जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो मेजोरिटी है, और जो माइनॉरिटी है, वही तो बोल रहा है, वही तो मैं बोली थी कि अब हम लोग ब्रसेल्स में डच मेजोरिटी है पर पूरे कंट्री में ये माइनॉरिटी थे। वह अब हम लोग ये देख लिए, हम लोग ये समझ में आ गया कि इसका क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं श्रीलंका का क्या प्रॉब्लम था। श्रीलंका और बेल्जियम का
काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम था बट ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम था, और इन्होंने बहुत डिफरेंटली क्या बोलते हैं लाइक सॉल्यूशन भी बहुत डिफरेंट ही किया था। सो एनीवेज कंटिन्यूइंग, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है श्रीलंका में। श्रीलंका आपको पता ही होगा एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, बहुत बहुत किलोमीटर से तमिलनाडु के ऑफ ही है। और ये हमारे 2 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमारे 2 करोड़ लोग रहते हैं, 2 करोड़ पीपल, ठीक है। अब हम लोग ये दिखा रहा है कि जैसे नेशंस होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका भी हमारा बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पे एग्जांपल ये है साउथ अफ्रीका का, सो यू रिमेंबर दैट, साउथ एशिया का, then that is also very important, I guess. Now, if we talk about diverse population, Sri Lanka had a very diverse population. While the major जो वहाँ पे major social groups थे वो थे सिंघालास। Major social groups were the Sinhala speaking, which is 74%. Okay, now you remember this. For 74%, and the Tamil speakers were only 18%. और तमिल स्पीकर्स का भी बहुत डिवीजन हो गया था कि जैसे आप देखेंगे आप आगे कि तमिल स्पीकर्स वर subgroups which were, some of the Tamils were the क्या बोलते हैं natives of the श्रीलंका, but some were not, ठीक है। तो हम लोग अभी हम लोग दिखा रहा है ये बेल्जियम का। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ बेल्जियम, ये जो येलो वाला रीजन है ये है हमारा फ्लेमिश रीजन, ठीक है। ये फ्लेमिश रीजन है पूरा, जहाँ पे हमारे डच रहते थे। और जो हमारा रेड वाला है वो है वलनया रीजन, मतलब कि वो हम पे फ्रेंच रहते थे। और ये जो क्रॉस क्रॉस है यहाँ पे हमारे जर्मन लोग रह रहे हैं। और ऑब्वियसली ब्रिटिश का दूसरा चल ही रहा था, ब्रिटिश किसी ऑरेंज से कर दिया है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं तमिल्स पे, ठीक है। अब तमिल जो हमारे 13% हो गए, मतलब कि तो ओवरऑल हमारे जो तमिल्स थे वो थे ब्रेकआउट, ये वो सब ग्रुप थे दो में। फर्स्ट इज वी हैव दिस इंडियन तमिल्स, एंड वी हैव दी श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। नाउ हम लोग ये बता रहा है कि वाई वर द इंडियन तमिल्स देयर। सो जो लोग आए थे प्लांटेशन वर्कर कॉलोनाइजेशन के टाइम में, वो होते थे इंडियन तमिल। दैट मीन्स कि जो लोग इंडेंजर्ड लेबर्स थे, जो लोग आए थे इंडिया से काम करने प्लांटेशन के लिए और उन लोग कभी घर नहीं जाए, वो हमारे इंडियन तमिल हो गए। और ओबियसली नेटिव तमिल्स तो नेटिव ही रहेंगे वहाँ के। तो ना हम लोग मैप पे देख सकते हैं कि तमिल जो है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। जो जो तमिल्स है, दैट मींस यू प्रॉब्लली टू रिमेम्बर दिस, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और जो सिंघाला लोग हैं, जो सिंघाला पीपल है, वो लोग थे बुद्धिस्ट। और वो लोग, ठीक है, वो लोग थे बुद्धिस्ट। बट जो तमिल्स थे वो हमारे हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे। 7% की जो क्रिश्चियन थी, 7% की जो हमारे क्रिश्चियन थी, वो तमिल और सिंघाला दोनों थे, ठीक है। होप यू guys अंडरस्टैंड नाउ। इफ यू जस्ट इमेजिन कि जो यहाँ पे हुआ था वही सिचुएशन बेल्जियम में हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे होता है कि जो डच कम्युनिटी है वो एडवांटेज ले लेती है, क्योंकि आप भी तो देखिए कि ओवर 70% हमारा सिंघाला का ही चल रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली if this was the situation in Belgium, Dutch community obviously पूरा का पूरा मेजोरिटी लगा लेती है वो लोग भी। ऑब्वियसली इतना न्यूमेरिक मेजोरिटी है इन लोगों के पास कि कुछ भी कर लेते हैं लोग। फ्रेंच को गुलाम बना लेते हैं, जर्मन को भी गुलाम बना लेते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये लोग का कम्युनिटीज कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लाइक मेसी हो जाता, और ऑब्वियसली बहुत साइड जो है, और ऐसा मे बी इट कुड इवन लीड कि जो कंट्री था उसका आखिर में लाइक बंटवारा करना पड़ता। और उसमें से कोई एक कंट्री, सॉरी कोई एक साइड ले लेती। दिस इज जस्ट विद इमेजिनेशन, ऑब्वियसली ऐसे कुछ हुआ नहीं, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन कि आपको समझाने के लिए बुक में। इफ यू वांट यू कैन रीड दिस इन एनसीईआरटी आल्सो। अब हम लोग बता रहा है कि जो सिंघाला कमिटी थी वो हम लोग को बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी ऑब्वियसली। तो वो लोग मेजोरिटी थे और वो लोग पूरे कंट्री पे इम्पोज कर सकते थे मेजोरिटी, जो लोग उन्होंने किया भाई, ओके। सो नाउ आई गो, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। आई विल क्या बोलते हैं, मैं सोच रही हूँ इस चैप्टर को मैं सीरीज में डिवाइड कर दूँ।
जिसमें I will explain every single topic within our video. Okay, so like the first topic था हम लोग का आज वो था Belgium and Sri Lanka. The next topic is going to be majoritism in Sri Lanka. If you guys want, I can actually include two topics in a video. For that तुमको comment करना पड़ेगा. So thank you so much. Hope you guys understand it. And if you have any questions, comment down below. Subscribe to the channel. Hope you guys are doing well. Thank you very much and bye. Oh, and also, my new video is coming for 11th. So those who are interested, subscribe button and press the bell icon to all. Okay. So thank you so much. Bye. Have a great day.